औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 20 तक पढ़ा था और आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 21 से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन वअख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून वइन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वआतू बिही मुतशाबिहन वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमने आयत नंबर 25 तक जो है वो तिलावत की। आयत नंबर 21 से लेके और आयत नंबर 25 तक। आइए हम देखते हैं कि इसका तर्जुमा और इसकी तशरीह क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरह बकरा जो है उसके मुखातिब इंसान हैं और ख़ास तौर पे वो लोग कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ईमान लाने की दावत दे रहे हैं, और क्योंकि कुरान करीम इंसानों के लिए नाजिल किया गया, चुनाचे इस आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को दावत दे रहे हैं। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, कि ए लोगो इबादत करो, परस्तिश करो अपने रब की, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम जिसने तुम्हें तख्लीक़ किया, जिसमें तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और उन लोगों को भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून और इससे ये तवक्को की जा सकती है कि तुम जो है तक़वा इख्तियार करोगे और तुम अल्लाह का खौफ इख्तियार करोगे। तो लोगों को मुखातिब करके अल्लाह तबारक व तआला ये आयत जो है वो तमाम इंसानों के लिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पुकारा है तमाम इंसानों को, और ये दावत तमाम इंसानों को दी है, तमाम बनी नौ इंसान को, और उसकी हकीकत और उसके उसका इंसानों का खालिक कौन है और किसने उन्हें बनाया है, और कौन इस बात का ज़्यादा हकदार है कि यानी इंसान उसकी इबादत करें। क्योंकि जो इंसानी तारीख़ है उससे भी हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी कौमें ऐसी गुज़री हैं कि जिन्होंने अपने माबूद अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई मुख्तलिफ़ जो तख्लीक़ात थी उनको बना लिया। मसलन ये कि किसी ने जो है चाँद और सूरज की पूजा की, तो किसी ने आग की परस्तिश की, तो किसी ने जानवरों की परस्तिश की। इसी तरह हम देखते हैं कि पत्थर से, मट्टी से, लकड़ी से बनाए हुए अपने हाथों से तराशे गए बुतों की परस्तिश की। और फिर अगर अंबिया कराम आए तो अंबिया कराम ने जो दावत दी उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी, बल्कि उनके जाने के बाद उनकी दावत से फिर गए और उन्हें अल्लाह का शरीक बना दिया। तो हम देखते हैं कि यहूद हैं, नसारा हैं और इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं कि जो इस दौर में भी परस्तिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ऐसे यानी चीज़ों की कि जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं और जिन्हें अल्लाह ने बनाया है और या लोगों ने ख़ुद उनको घर लिया है।
तो यहाँ पर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदगी यानी अल्लाह की बंदगी अख्तियार करने की दावत दे रहे हैं। और ये उसमें जो अहम बात बताई गई है कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीक किया है, तो वो इस बात का बिल्कुल हकदार है कि तुम उसकी बंदगी करो, तुम्हारा खालिक है। और यही सूरत हो सकती है तुम्हारे बचने की कि तुम तक़वा इख्तियार करो और तुम अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह के गैज़ व गज़ब से बचो और अल्लाह ताला के गुस्से से बचो। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, फ़र्श हम उर्दू में भी कहते हैं, लफ्ज़ फ़िराश भी कहते हैं। फ़िराश का मतलब बिस्तर होता है, बिछोना होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखें कि ज़मीन को बिछोने से ताबीर किया है। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हमारा ठिकाना होता है, जिसके ऊपर हम रहते सहते हैं, जिसके ऊपर हम आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस तवज्जो दिलाइए कि ये ज़मीन देखिए कैसी है। अगर ज़मीन ऐसी होती कि जिसके ऊपर यानी बराबर बराबर नोकीले पहाड़ सख्त किस्म के होते और कहीं भी चटियल मैदान नहीं होते या सीधे मैदान नहीं होते, तो हम हमारे लिए इस दुनिया में अपने घरों को बनाना, इसी तरह खेतियों को उगाना और दीगर इमारतें बनाना या रास्ते बनाना, चलना फिरना कितना दोभर हो जाता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने इस प्लैनेट को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तख्लीक किया है, जो कि हमारे आराम के लिए है। कहीं दरिया हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं सीधे मैदान हैं, कहीं सरसब्ज़ मैदान है। तो अल्लाह ताला ने इसे बिछोने से ताबीर किया है, फ़र्श से ताबीर किया, ज़मीन का फ़र्श बिछाया। और क्या किया अल्लाह तबारक व तआला, तवज्जो दिला रहे हैं एक और तरफ, वस्समा बिना, और अल्लाह ताला ने आसमान को जो है एक मज़बूत छत की मानंद बनाया। हम सब जानते हैं कि हमारा जो आसमान है ये हमें खला में जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसे चीज़ें हैं कि मसलन बड़े बड़े ह्यूज पत्थर हैं या चट्टानें हैं, उनसे वो घूमती रहती हैं और बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ उनसे हमें बचाता है। इसी तरह सूरज की शुआओं से हमें बचाता है कि सूरज की शुआएं अगर ये छत ना हो, ये हिफाजत करने वाली छत ना हो, तो डायरेक्ट हम पर पड़ें तो हम शायद झुलस जाएं और हम क्या ज़मीन के ऊपर एक पत्ता भी नहीं रह सकता। तो अल्लाह ताला ने उसे मज़बूत छत से ताबीर किया। जिस तरह एक मकान की छत होती है, वो इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमों के जो असरात सख्त होते हैं उनसे बचाती है। मसलन बारिश से बचाती है, धूप से बचाती है, गर्मी से बचाती है, शेल्टर फराहम करती है और दीगर चीज़ों से बचाती है। तो देखिए इसी तरह से जो आसमान है वो भी एक मज़बूत छत की मानंद है और वो हमें मुख्तलिफ़ जो यानी चीज़ें हैं उनसे बचा रहा है। और उसने अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हमारे ऊपर इस तरह तान दिया है कि वो कहीं से गिरता भी नहीं है, बल्कि वो ठहरा हुआ है। फिर क्या है, फिर एक और बड़ी अहम चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए, इंसानी यानी ज़िंदगी की बका के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और आजकल हम सब जानते हैं कि पानी कितनी अहमियत इख्तियार कर गया है और पानी की सफाई के लिए, पानी को जमा करने के लिए, पानी की केयर करने के लिए, उसे एहतियात से इस्तेमाल करने के लिए किस कदर कोशिशें हो रही हैं ताकि ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सके और उसकी बका और सलामती का जो है इंतज़ाम किया जा सके। उस अहम चीज़ की तरफ यानी पानी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तवज्जो दिला रहे हैं कि वह अनज़ला मिनस समाए माअन, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया, फ़ख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, तो तुम्हें उस पानी के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़्क़ जो फलों की शक्ल में थे वो निकाल के दिए। तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी रहमत है कि आज ग़िज़ाई क़िल्लत जो है वो हमारे यानी एक अज़ाब की तरह इंसान के ऊपर मुसल्लत होती चली जा रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अल्लाह की मुसलसल हम मुस्तकिल हम नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों का कुफ़रान कर रहे हैं। यानी कुफ़रान नेमत जिस तरीके से आज दुनिया में हो रहा है वो शायद इससे पहले ना हुआ हो।
तो इस आयत मुबारका की रोशनी में ज़रा हमें समझना चाहिए कि आसमान से नाजिल होने वाला पानी कितना, एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसे पाकीज़ा पानी करार दिया है, और कुरान करीम में मा अन तहूरन इसको कहा गया है। तो ये पानी हमारे लिए कितना अहम है, और यही वो पानी है कि जो बिल्कुल साफ़ शफाफ और बिल्कुल ऐसा पानी, हर किस्म के जरासीम से पाक पानी होता है, जिससे हमारी खेतियाँ होती हैं। तो अगर ये पानी बंद हो जाए तो हमारी खेतियों का क्या हाल हो। सारी खेतियों को हम उन दरियाओं से सैराब नहीं कर सकते, या उन ज़राए से सैराब नहीं कर सकते जो हमारे पास मौजूद हैं, ना हम इनको और अपने तौर पर ही कोई ज़राए ईजाद कर सकते हैं। वाहिद ज़रिया जो है ये बारिश है। तो अल्लाह ताला ने उसका हवाला यहाँ पर दे के इंसान को समझाने की कोशिश की है कि अनज़ला मिनस्समा इमान फ़ख़रज बिही मिनस्समाराति रिज़्क़न लकुम, तुम्हें तुम्हारे लिए जो है बेहतरीन किस्म की पैदावार जो है वो रिस्क, बतौर रिस्क तुम्हारे लिए अल्लाह ताला निकालता है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, अंदाद कहते हैं मद्दे मुकाबिल को, या उन हस्तियों को या उन चीज़ों को जिन्हें अल्लाह ताला की ज़ात में और सिफ़ात में इंसान शरीक बना लेता है, या अल्लाह का हम पल्ला नाउज़ुबिल्लाह बना लेता है, और या मद्दे मुकाबिल बना लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आयात मुबारका में अपनी निशानियों का हवाला देते हुए कि ये इतनी अहम तरीन निशानियाँ हैं, इन निशानियों को समझो और फिर अल्लाह ही की बंदगी अख्तियार करो, उसी की परस्तिश करो, उसी की इबादत करो, और जानते बूझते यानी दानिस्ता जो है वो किसी को शरीक ना ठहराओ। और शिर्क एक वाहिद ऐसा गुनाह है जो बड़ा सख्त गुनाह है, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब हम हाजिर होंगे उसकी जनाब में, तो किसी तरह भी शिर्क से अगर जो है वो हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, और उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो माफ़ नहीं होगा। ये ऐसा सख्त गुनाह, हो सकता है कि बहुत सारे गुनाह हमारे ऐसे हों जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दें, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है कि जो हरगिज़ भी माफ़ नहीं होगा। कुरान करीम में बारहा इसका ज़िक्र है। चुनाचे अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल जानते बूझते तो बहुत सख्त गुनाह है, नादानिस्ता भी इतना ख्याल रखना चाहिए कि कुरानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क जो है वो इस तरह से उसकी मिसाल देते हुए आपने फरमाया कि जैसे अंधेरी रात हो और सियाह पहाड़ हो या सियाह पत्थर हो, और उसके ऊपर सियाह चूंटी जो है वो रेंग रही हो, तो इंसान उसको नहीं देख पाता, इल्ला ये कि बहुत ही गौर से देखे। तो चुनाचे हमें अपने आमाल पर और अपनी नियतों पर इतना ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए, जिस तरह हम उस सियाह चूंटी को देखने के लिए बहुत ही गौर और खौश करेंगे, इसी तरह से हमें इस हवाले से भी बिल्कुल यानी तवज्जो इस पे रखनी चाहिए कि हम शिर्क ना कर बैठें। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कि अगर तुम्हें इन कुंतुम फी रैबिम, अगर तुम किसी शक और शुबे में हो, मिम्मा नज़्ज़लना, जो कुछ हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे पर फातू बिसूरतिन, तो एक सूरत लेकर आ जाओ, मिम मिस्लिही, इस कुरान के जैसी। तो ये उन लोगों को चैलेंज है कि जो ये दावा करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ नहीं है, ये कुरान जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से बना लिया। और आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे मुस्तशरिकीन हैं कि जो ये कहते हैं कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लिखा, और ख़ुद ही इसको समझ लीजिए कि लोग यानी जमा करके मुख्तलिफ़ उन किताबों से कि जो उस वक्त मौजूद थी, मसलन तौरेत थी, इंजील थी, या उनके तौरेत और इंजील के आलिमों की सोहबत में बैठ के उन्होंने जो कुछ सुना उसको जमा करके कुरान की शक्ल दे दी। तो आज भी मौजूद है, और ये चैलेंज आज भी मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला का कि ये जैसा बना लो। और उस दौर में जब मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये चैलेंज दिया। चुनाचे
सूरह कौसर जैसा भी यानी सूरह जो है वो कोई नहीं बना सका। और बड़े बड़े शुअरा के जिनके कसाइद सोने के पानियों से लिखकर और खाने काबा में टांग दिए गए थे, लटका दिए गए थे कि उनका मद्दे मुकाबल कोई नहीं था और उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था और उनके जैसा कसाइद लिखने वाला कोई शायर नहीं था। तो उन कसाइद के लिखने वालों ने भी कोशिशें करके देख ली, लेकिन इसकी एक सूरत तो क्या एक आयत भी नहीं बना सके। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला, मदीने में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत जो है वो चैलेंज के तौर पर उन लोगों को कि जो इस कुरान के ऊपर एतराज़ात करते थे, इसकी आयत पर एतराज़ात करते थे कि तुम चाहो तो बनाओ, अगर तुम ला सकते हो तो लाओ, जैसा कि हमने अपने बंदे पर ये नाजिल किया। फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक ही सूरह जो है वो बना के ले आओ, क्या तुम बना सकते हो? अच्छा, वदऊ शुहदाअकुम, जो तुम्हारे साथी हैं तो उनसे भी मदद ले लो, या उन लोगों से मदद ले लो कि जो तुम्हारे यानी तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में, तो उनको भी लेकर आओ। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह की जब सपोर्ट नहीं है तो किसी की भी सपोर्ट नहीं है, तो अल्लाह के अलावा तुम सबको ले आओ और जमा कर लो। इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो, यानी जो बातें तुम करते हो तो उनमें अगर सच्चे हो तो फिर ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें चैलेंज है। फ़इन लम तफ़ालू वलन तफ़ालू, फ़इन लम तफ़ालू, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वलन तफ़ालू, और तुम तो ऐसा करोगे ही नहीं। जब लन लगाते हैं तो लन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होगा। ये जगह जगह कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है लन का, तो नफ़ी के लिए होता है और मुस्तक़बिल की नफ़ी के लिए होता है कि ये काम हरगिज़ नहीं हो सकता। वलन तफ़ालू, और तुम हरगिज़ ऐसे नहीं कर सकते, ये काम कर ही नहीं सकते। फत्तकुन नार, तो फिर तुम डरो उस आग से, अल्लती, के जिसके वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन है, वक़ूद कहते हैं ईंधन को, अन्नास लोग होंगे, वल हिजारा और पत्थर होंगे। और ये पत्थरों का गालिबन जिक्र उन्हीं बुतों के हवाले से कि जिनको ये पूजा करते थे। अरब लोगों का दस्तूर था कि वो पत्थरों के बुत तराश के उनकी परस्तिश करते थे, या फिर अगर कभी सफ़र पे जा रहे हैं, काफ़िला है, तो वो लोग अपने साथ जो है कोई चिकना सा पत्थर एक रख लेते थे, उसकी रास्ते में उसको कहीं रख के और पूजा करने का वक्त आए तो उसकी पूजा शुरू कर दी, और उससे बेहतर कोई पत्थर मिल गया तो उसको फेंक दिया, दूसरा उठा लिया। तो अल्लाह ताला ने उन पत्थरों की मजम्मत करने के लिए ये बात जो है वो फरमाई है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे तो वो भी पत्थरों से बुतों को तराशा करते थे, और जो हज़रत इब्राहीम का वाक़या उसके अंदर भी जो जिन बुतों का जिक्र है वो भी पत्थर से तराशीदा बुत थे। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं का हवाला देते हुए कि तुम और ये तुम्हारे जो बुत हैं ये सब उसका ईंधन बनेंगे। और ये क्या है, ओ इद्दत लिल काफिरीन, तैयार की गई है काफिरों के लिए, यानी ये आग जो है ये काफिरों के लिए जो इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, उन्हीं के लिए तैयार की गई है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। वबश्शिर, बश्शिर का मतलब बशारत देना, तो बशीर और बशारत दे दीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर ये आयत के ज़रिए तालीम फरमा रहे हैं कि बशारत दे दो अल्लज़ीना, उन तमाम लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, व आमिलू और जिन्होंने अमल किया, सालिहात नेक और खैर और बरकत और भलाई के अमल किए, अन्न लहुम के उनके लिए है, जन्नातिन उनके लिए जन्नतें हैं, बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी दौड़ती हैं या बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे, अल अनहार नहरें। तो यहाँ पर अब उन लोगों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला आ रहे हैं कि जो लोग इनके मुकाबले में काफिरीन, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और दीगर लोग जो कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी ऐसा मामला होता है तो अल्लाह और उसके रसूल की अदावत में इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब के लिए ये आयत जो अभी आई है कि वो तुम जो हो पत्थर
पत्थरों के साथ तुम्हें उस जगह पे डाला जाएगा कि जो आग है तुम्हारे लिए तैयार की गई है, और उस आग का ईंधन बनेंगे ये लोग। तो उसके मुकाबले में वो लोग के जो ईमान लेके आए हैं, जिनको अभी पिछली आयत में हमने देखा कि इन लोगों ने कहा, मुनाफिकीन ने, कि हम उन अहमकों की तरह, उन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेकर आए। तो असल में वो बेवकूफ़ जिनको ये समझ रहे हैं वही अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, और उन बंदों की तरफ अल्लाह ताला बशारतें भेज रहे हैं। वह बशरिल लजीना, और बशारत दो उन लोगों को, आमनू के जो ईमान लेके आए, वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, अन्ना लहुम के उनके लिए होंगी जन्नातिन, उनके लिए जन्नतें होंगी, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी एक खूबसूरत मंज़र की जो है वो मंज़र यहाँ पर अल्लाह ताला ने पेश किया। और ये मनाजिर जो हैं, इनकी जन्नतों के जो मनाजिर हैं उनके छोटे छोटे नमूने, और मैं कहूँगी उनके हल्के फुल्के नमूने जो हैं अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी दिए हैं। मसलन ये कि हम देखते हैं कि खूबसूरत ऐसे इलाके जहाँ पे दूर दूर तक सब्ज़ा नज़र आता है, फिर हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा पहाड़ है उसके ऊपर भी सब्ज़ा है, वहाँ खड़े होंगे तो हम नीचे देखते हैं कि वहाँ से दरिया गुज़र रहा है, और वो इतना खूबसूरत मंज़र होता है। ये दरअसल जन्नतों के अंदर इससे 1000 गुना ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत मनाजिर होंगे। और ये किसकी आमाजगाह होगी, ये किसकी करारगाह होगी, और ये किसकी रिहाइशगाह होगी। ये रिहाइशगाह और ये आमाजगाह और ये करारगाह और ये घर और ये हमेशा के लिए उनकी दुनिया होगी। वो लोग हैं कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। और यहाँ पर ईमान और अमल का भी ताल्लुक़ बताया गया कि ईमान लाना और उसके बाद में नेक अमाल करना। फिर वहाँ पर क्या है, वहाँ का थोड़ा सा नक्शा हमें बताया गया। कुल्लमा, जब भी, रुज़िक़ू मिन्हा, जब भी वहाँ पर उनको रिस्क दिया जाएगा, मिन समरतिन, वहाँ के जो फल होंगे, रिस्कन, वहाँ के फलों से रिस्क दिया जाएगा। कालू, तो वो कहेंगे, हादल लजी, ये तो वही है, रुज़िक़ना मिन कबलू, हमें ऐसे ही रिस्क हमें इससे पहले दिया गया था। व आतु बिही मुतशाबिहन, और वो कहेंगे कि ऐसी फल इससे पहले हमें दुनिया में भी दिए जाते रहे, इससे मुशाबिहत रखने वाले फल। तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने फलों की भी वो इकसाम पैदा की हैं जो कि जन्नतों में मिलेंगे, और जन्नतों में मिलने वाले फल इससे कई गुना ज़्यादा रसीले और शीरीं और जायकेदार होंगे और खुशबूदार होंगे। और जो समझ लीजिए कि जिसकी निशानदेही या जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में हमें बड़ी तफसील के साथ बताया। और फिर अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये जो यहाँ पर हमें फल मिलते हैं जिनके अंदर अनार हैं, अंगूर हैं, केले हैं, इसी तरह से खजूरें हैं, इन सब का ज़िक्र है, शहद है, शहद दूध की नहरें हैं, इन सब का ज़िक्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर वो एक नक्शा खींचा है। और वहाँ जब ये जन्नती लोग जो हैं ये फल खाएंगे तो उनको याद आ जाएगी ये बात कि हम दुनिया में भी इसी किस्म के और इनसे मिलते जुलते फल खाया करते थे। और क्या होगा, लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहाँ उनके लिए पाकीज़ा जोड़ होंगे। इसका तर्जुमा कहीं कहीं जो है वो पाकीज़ा बीवियाँ होंगी कहा गया है, लेकिन अज़वाज ज़ौज की जमा है, और अरबी ज़बान के अंदर मर्द के लिए उसकी बीवी ज़ौज है, और उसकी बीवी के लिए उसका शौहर जो है ना, बीवी के लिए उसका शौहर ज़ौज है। तो यहाँ पर यह ज़िक्र जो है वो सब के लिए है, यानी मर्दों के लिए जो है वो पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, तो पाकीज़ा जो बीवियाँ हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए पाकीज़ा शौहर होंगे। तो यहाँ पर दोनों के हवाले से है कि उनका जोड़ भी होगा, और वो जोड़ जो है वो भी उन्हीं की तरह से पाकीज़ा होगा। लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा खालिदून, और उस जगह पे वो हमेशा रहेंगे। खालिद जो है वो हमेशा रहने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी जमा है खालिदून। तो ये वो जगह होगी, ये जन्नत होगी। ज़ाहिर है जन्नत और जहन्नम दोनों के हवाले से कुरान करीम में यही बात आई है कि वहाँ पर जो भी चला जाएगा बस वहाँ से उसका अखराज, वहाँ से उसका बाहर निकलना नामुमकिन होगा। वो वहाँ पर हमेशा हमेशा की ज़िंदगी उसको मिल जाएगी, वो वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आबाद हो जाएगा, और इस तरह से उनकी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी जो कभी ख़त्म ना होने वाली होगी। तो ये हमने सूरह बकरा आयत नंबर 25 यानी 25 तक हमने इसको तर्जुमे के साथ भी पढ़ा, और हमने इसकी मुख्तसर तशरीह हमने समझने की कोशिश की है।
अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप टाइप करके भेज सकते हैं, तो वो मुझे ज़रूर भेजें। मेरे पास एक सवाल है जो कि आप फेसबुक खोलें और फेसबुक पे आप टाइप कर दें तो मेरे सामने वो सवाल आ जाएगा और मैं सवाल को पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर आपको इसका जवाब दे दूँगी। जी, राबिया बसरी का है सवाल है और थैंक्स। ठीक है, ये राबिया बसरी का सवाल है कि अगर किसी शख्स का बज़ाहिर बहुत अच्छा हो और वो शख्स जो है वो यानी बज़ाहिर शरीयत पर अमल करता हो और बहुत ही यानी नेक हो, लेकिन कोई ऐसा अमल उसका ऐसा सामने आ जाए तो हमें बदगुमानी करनी चाहिए या हम जो है उसको नज़रअंदाज कर दें। मेरी समझ में यही आ रहा है ना कि नज़रअंदाज करके उसकी दीगर जो खूबियाँ उनको हम देखें। यहाँ ये बहुत अच्छी बात है। अगर तो कोई वो जो उसका जो अमल है कोई बहुत ही ज़्यादा उसकी बज़ाहिर जो शख्सियत है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, यानी बेहद मुख्तलिफ हो, तो फिर तो बात और है। लेकिन देखिए कोई भी इंसान जो है वो ख़ता से आरी नहीं, इंसान ख़ता का पुतला है। अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन अच्छाइयाँ अगर बुराइयों पे गालिब हों, अगर अच्छाइयाँ बुराइयों पे गालिब हों और जो है अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आ रही हों, तो अल्लाह तबारक व तआला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हम तक आती हैं वो यही हैं कि अच्छाइयों को देखो और बुराइयों को छोड़ दो। मसलन ये कि औरतों से और मर्दों से यही कहा गया है कि वो अपनी यानी मर्द जो है वो अपनी बीवियों की अच्छाइयाँ देखें, और हो सकता है कि जी उनको कोई चीज़ जो है वो बुरी लग रही हो बज़ाहिर, लेकिन दूसरी चीज़ें जो हैं वो उसकी दूसरी खूबियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों, तो किसी एक चीज़ को पकड़ के ना बैठ जाएं और उसको नज़रअंदाज करें। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छी बात है। बदगुमानी जो है वो असल में बदगुमानी ये चीज़ नहीं होती, बदगुमानी एक दूसरी चीज़ होती है। बदगुमानी अगर हो भी रही हो तो आप अगर उसे पुरखुलूस पाते हैं, उसको अच्छा पाते हैं, तो आप उस बदगुमानी को ख़त्म कर दें और ये सोचें कि नहीं इससे ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप हकीकत में देख रहे हैं बहुत जी ख़तरनाक किस्म की कोई चीज़ ऐसी, तो फिर उसके बाद फिर आप अगर वो ऐसा आप शख्स है कि बिल्कुल आपके नज़दीक है तो आप उससे बात भी ज़रूर करें और उसको कोशिश करें कि अच्छे तरीके पे सही करने की कोशिश करें। अच्छा, एक सवाल जो है वो मेरे पास आया था कि औरतों की नमाज जो है मस्जिद में जाकर कैसा है, क्या मस्जिद में औरतों को नमाज़ पढ़ना चाहिए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मैं मिसाल आपको दूंगी कि मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन नमाज़ पढ़ने के लिए आया करती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सफ़ बंदी किया करते थे उसका भी हमें तरीका नोट कर लेना चाहिए। आप देखें कि उस वक्त मस्जिद नबवी के सहन के अंदर कोई ऐसी दीवार नहीं बनी हुई थी जो उन दोनों
यानी उनको पोर्शंस को अलग अलग करती हो कि ये मर्दों का है हिस्सा है और ये औरतों का हिस्सा है। तो उस हवाले से सब बंदी के ज़रिए अलग-अलग किया जाता था। सबसे आगे मर्दों की सफ़ें होती थी, फिर उसके बाद में बीच में जो है वो थोड़ा सा गैप देके और बच्चों की सफ़ बना दी जाती थी। और मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है कि गैप वैसे ही दे दिया जाता था और उसके बाद फिर औरतों की सफ़ें बनाई जाती थी। और मर्दों को ये हुक्म दिया गया था कि जब तक कि ख़वातीन पीछे से निकल के बाहर ना चली जाएं, यानी मस्जिद से बाहर ना चली जाएं, वो ना उठें अपनी जगह से और ना पलट के बाहर निकलने की कोशिश करें। तो ये एहतमाम किया गया था। लेकिन क्योंकि इस आज हमारे पास तमाम मसाजिद के अंदर माइक्रोफोन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके ज़रिए नमाज पढ़ाना कोई और नमाज को फ़ॉलो करना, इमाम को फ़ॉलो करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। चुनाचे नमाज के लिए मसाजिद में ख़वातीन जा सकती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है सही बुखारी और मुस्लिम में, ला तमनाऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, यानी अल्लाह की जो बंदियां हैं उन्हें मसाजिद से नहीं रोको, अल्लाह की मस्जिदों से नहीं रोको। कितनी वाज़ेह हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को तंबीह की है कि जो अपनी बीवियों को मस्जिदों में जाने से रोकते हैं और चे जाए कि ये कहा जाए कि मस्जिद में तुम्हारी नमाज हराम हो जाएगी, तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती और तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो इसको हमें सामने रखना चाहिए। अलबत्ता देखिए, मस्जिद में जो औरतों को ना जाने की बात की गई है वो असल में उनके लिए रिलैक्सेशन है, उनके लिए आज़ादी है, उनके लिए सहूलत है कि अगर उनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है, मसलन छोटा बच्चा है, मसलन ये कि कोई और ऐसी तकलीफ़ है कि जिसमें वो मस्जिद नहीं जा सकती, तो उसकी वजह से वो अपने घर पे नमाज़ पढ़ें या घर में ही नमाज की अदायगी करें, तो गोया उनको उसी तरह सवाब मिलेगा जैसे मर्दों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का जमात के साथ सवाब मिलता है। और ये इनकी दिलजोई के लिए है। और अगर कोई जाना चाहती है तो उसके लिए यह हदीस बहुत काफ़ी है कि अल्लाह की बंदियों को मसाजिद में जाने से नहीं रोको। एक और हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे में से किसी एक से उसकी औरत मस्जिद जाने की इजाज़त तलब करे तो वो उसको मना ना करे। एक और हदीस है कि ये जो भी औरत खुशबू इस्तेमाल करे वो हमारे साथ इशा में हाजिर ना हो। तो गोया खुशबू लगाकर मस्जिद में आने से रोका गया है, मस्जिद में आने से नहीं रोका गया, मस्जिद में आने का सलीका और तरीका बताया गया कि किस तरह मसाजिद में जाया जाए। जब मसाजिद में जाने का सलीका आएगा, उस तरह बाहर निकलने का भी सलीका आएगा। जब औरतें जो हैं वो मार्केटों में जा सकती हैं और इसी तरह से हॉस्पिटल्स में जा सकती हैं, इसी तरह औरतें जो हैं वो अब बैंकों में जा रही हैं, जॉब करने जा रही हैं, वो उन औरतों को मस्जिदों में न जाने दिया जाए तो ये वो इल्म से महरूम रह जाती हैं, वो इल्म जो उन्हें मस्जिदों में हासिल होता है। और मस्जिद में जाने की ये जो बात की गई है इसमें एक जगह और ज़ेब और ज़ीनत का भी जिक्र है कि अपनी ज़ेब और ज़ीनत और आराइश जो है वो दिखाती भी ना जाएं। तो उसको बाहर निकलने के लिए भी यही तरीक़ेकार है कि अपनी ज़ेब और ज़ीनत और आराइश को ना दिखाया जाए और उसको प्रोमिनेंट ना किया जाए। अगर ज़ेब और ज़ीनत है तो उसके ऊपर अबाया पहन लिया जाए और हिजाब तो है ही, लेकिन उसको भी कवर कर लिया जाए। अगर कहीं तैयार होकर जा रहे हैं तो मस्जिद में जाने से औरत को बाहर निकलने का सलीका भी आएगा और मस्जिद में जाने से उसको अपने बच्चों की तरबियत करना आएगा। वो अपने साथ अपनी बच्चियों को भी लेके जाएगी, अपने छोटे बच्चों को भी लेके जाएगी। इस तरह से मस्जिदों में बच्चे जब जाएंगे तो उनकी भी ट्रेनिंग होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बच्चों को मस्जिद में आने से नहीं रोका, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब आप किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुना करते थे तो आप सूरा जो है जो आप नमाज में पढ़ा रहे होते थे उसको मुख्तसर फरमा दिया करते थे ताकि बच्चे की माँ को तकलीफ़ ना हो। आपने कोई एक इरशाद ग्रामी आपका ऐसा नहीं है जिसमें आपने ये कहा हो कि तुम कल से मत आना, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा होता है और हम उसकी आवाज़ से हम तंग होते हैं या वो हमें परेशान करती है और हमारी नमाज सही नहीं हो पाती। तो औरतें बिल्कुल जा सकती हैं और तरावी पढ़ने के लिए भी अगर एहतमाम कहीं पर है तो ख़वातीन को जाना चाहिए ताकि वो भी कुरान सुन लें और बाकायदा
उसी तरह से उनका क़यामुल लैल हो जैसे कि मर्द हजरात का होता है। एक रिवायत में है कि यानी औरतों को मसाजिद जाने की इजाज़त दो। इन दोनों हदीसों में कि जो इससे रिलेटेड हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का जिक्र किया है कि ख़ास तौर पे रात की नमाज़ें, क्योंकि रात में अंधेरा होता है और अंधेरे में नुमायाँ तौर पे नज़र नहीं आएगी जो ख़वातीन जाएंगी, तो इस वजह से रात की नमाज़ों में उस ज़माने की जो ख़वातीन थी वो खुसूसन एहतमाम करती थी ताकि मतलब लोगों में नुमायाँ ना हो और रास्तों पे चलती फिरती वो दिखाई ना दें। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है हम उस इजाज़त को इस्तेमाल करें। हमारे भाइयों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी ख़वातीन को उस इजाज़त के मुताबिक जो है वो जाने की इजाज़त दें और खुश दिली के साथ दें, बल्कि उनको अपने साथ मसाजिद में लेकर जाएं। हमारे यहाँ जगह की तंगी नहीं होती, हमारे यहाँ वसाइल की तंगी नहीं होती, फिर क्यों हम ख़वातीन को मसाजिद से महरूम रखें। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा अपने क्वेश्चंस जो हैं, सवालात मुझे ज़रूर भेजेंगे और उसको आप नोट कर लिया करें। जो मैंने तशरीह की है उसके अंदर से भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन के अंदर आ रहा है तो आप यकीनन उसको भी नोट करेंगे और आप मुझे बताएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।